5 पन्नों का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। वो लेख लिखा है कुनराड एल्स ने। कुनराड एल्स जो विदेश के हैं, पर हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है, और इसको हिंदी में पेश किया, अनुवाद किया है शंकर शरण जी ने। और मैं इस पत्र पर एक लंबा विमर्श छेड़ने जा रहा हूं। आज क्या कुछ संघ के लोगों से बात करूंगा कि आप जवाब दीजिए, भाजपा के लोगों से बात करूंगा आप जवाब दीजिए, अगर वो आते हैं फिर शंकर शरण जी से भी बात करूंगा। ये पत्र हर हिंदू के लिए पीड़ादायक है। ये जो लेख है उसको पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म समाज हार रहा है, इसका शीर्षक। हिंदू समाज के हित के लिए शोध करते और सच लिखते कुनराड एल्स्ट को करीब 1/3 सदी हो गई। इसके लिए कोई पुरस्कार मिलने की जगह उन्हें दो तरफा वंचना ज्यादा मिली। ये लिखा है शंकर शरण जी ने। कुनराड का जीवन और कार्य समकालीन भारतीय राजनीति और बौद्धिकता का आईना भी। इसमें हम समकालीन भारतीय यथार्थ के वो रूप देख सकते हैं जो अन्यत्र इकट्ठे मिलना दुर्लभ है। कुनराड के लेखन में हिंदू समाज की वर्तमान दशा कई रूपों में देखी जा सकती है। इतिहास, राजनीति, धर्म संबंधी उनकी पुस्तकों में हिंदू समाज के प्रति सद्भावना और उनके लिए लड़ने का मद्दा कूट कूट कर भरा है। कपोत पे कुनराड की सारी पुस्तक भी है। पर विडंबना की बात यह है कि हिंदूवादी सत्ता प्रतिष्ठान कुनराड से दूर ही रहता है। कारण यह है कि कुनराड की कसौटी सत्य, निष्ठा और हिंदू समाज का हित है, जबकि संगठित हिंदूवादी निज पार्टी हित सर्वोपरि रखते। इसलिए जो जो हिंदू समाज की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं उनको गाली दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, पार्टी, संस्था, व्यक्ति, ये तीन में, और जो भी धर्म और राष्ट्र की बात कर रहा है वो फेंका जा रहा है। ठीक है, तभी कुनराड की बातें उन्हें हजम नहीं होती। कुनराड की बातें जहां तक सेकुलरवादी, वामपंथी, नेहरूवादी मताग्रह खंडित करती हैं, वहां तक वे उनका उपयोग करते हैं। यानी कुनराड की वही बातें वो उपयोग में लाते हैं जिससे कि नेहरूवाद आदि को पर हमला करने का मौका मिल जाए, वो नहीं जो हिंदू समाज के हित में लिखी गई। किंतु हिंदू समाज के हितार्थ सबसे जरूरी और सबसे सरल काम करने अथवा हानिकारक काम बंद करने के मुद्दे पर हिंदूवादी सत्ताधारी कुनराड से दूर भागते। प्रस्तुत लेख में कुनराड तथ्यों सहित बता रहे हैं कि कैसा और किन कारणों से हिंदू समाज हार रहा है। लेख अब शुरू होता है। वो एक फोटोग्राफ लगाया गया है कि आखिर हिंदुओं की दुर्दशा क्यों भारत में। तो भारत में जो मुस्लिम है वो इस्लाम धर्म को मानता है। भारत में जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो ईसाई धर्म को मानता है। लेकिन भारत का जो हिंदू है वो सेकुलरिज्म के को मानने में लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि भारत का हिंदू अपने धर्म से जुड़ा ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, वो अपने धर्म को, अपने आप को हिंदू कहने में उसको कोई अनुभूति ही नहीं होती। वो अपने शास्त्र ही नहीं पढ़ता। मुस्लिम स्वयं को मुस्लिम कहता है, ईसाई स्वयं को ईसाई कहता है। मुस्लिम अपना कुरान पढ़ता है, ईसाई अपना बाइबिल पढ़ता है। दोनों अपने अपने मजहब से अपने को जोड़ते हैं। हिंदू कहता मैं तो सेकुलर हूं, मैं बिना बाप के पैदा हो गया, पेड़ के एक पेड़ है, उस पेड़ से मैं निकल आया, बिना माँ बाप के मैं पैदा हो गया, हिंदू कहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। प्रोपेगेंडा करने वाला तंत्र विकिपीडिया, जिसे उसके संस्थापक ने यही कहकर निंदित किया है। विकिपीडिया के संस्थापक भी कहते हैं कि प्रोपेगेंडा तंत्र ये, ज्यादा विकिपीडिया पे भरोसा न करें। स्पष्ट शब्दों में कहता है मैं आरएसएस का कर्मचारी हूं। यानी विकिपीडिया पे लिखा गया है कि कुनराड आरएसएस के कर्मचारी। जो भी आप अच्छा करेंगे उसमें भर दिया जाएगा कि आप आरएसएस। ठीक है, इसलिए मैंने जब गोलवलकर जी की बायोग्राफी लिखी तो पहली लाइन लिखी है कि मैं आरएसएस से नहीं हूं। साफ सुनिए, और उसका 2016-17 में लिखिए, आगे नहीं, मैं ऐसे ही साफ, आज लोगों को लगता है। तो मैं आरएसएस का कर्मचारी हूं। यद्यपि यह साफ झूठ है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने और बिके हुए भारत विशेषज्ञों ने उस प्रोपेगेंडा को बहुत स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदुओं की स्थिति का बचाव करता हूं तो सदैव मुझे पीछे से अपनी पीठ पर हिंदुओं का वार झेलना पड़ता है, अधिकांशतः विविध हिंदू संप्रदायों द्वारा, जैसे नवबौद्ध, आर्य समाज, अपने को परंपरावादी कहने वाले ट्रैड, मैक्सिक, संघ परिवार समर्थक आदि। पिछले लोगों की तरह वह बृहत्तर लक्ष्य को नहीं देख पाते।
वस्तुतः हिंदुवादी संगठनों का वही पतन हुआ है जो गांधी की अहिंसा का हुआ था। वैसा ही पतन हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुवादी संगठनों का। पहले दक्षिण अफ्रीका में यह दबंगों के खिलाफ दुर्बलों का हथियार था, जिसे कुछ सफलता भी मिली, किंतु 1947 तक आकर हिंदू शरणार्थियों को गांधी की यह सलाह कि पाकिस्तान लौटकर चुपचाप जीवा हो जाओ, दबंगों के आगे आत्मसमर्पण और उससे सहयोग तक हो गया। गांधी ने कहा जाओ पाकिस्तान लौटो, यहां मत लौटो। उनको तो यहां रोका मुस्लिमों को, और हिंदुओं को कहा भागो, जीवा करवाया गांधी। और वही पतन हिंदुत्ववादी संगठनों का हुआ है। पहले इन्होंने हिंदू समाज की सेवा की थी, लेकिन अब उसका इस्तेमाल अपने अवैचारिक स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। वैचारिकता से कोई लेना देना नहीं, अपने सत्ता आदि के लिए कर रहे हैं। वैचारिकता से होता तो कहते नहीं, कहते सब जगह क्यों शिवलिंग ढूंढते हो, हिंदू होते तो ये बात कहता कोई। दोनों ही प्रसंगों में वैचारिक रीढ़ के अभाव ने सशक्त मतवादी हवाओं जैसे सेकुलरिज्म के सामने हिंदुओं के पैर उखड़ने की स्थिति बना दी। बड़ा मार्मिक है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, ताकि आपके जो दो चार लोग सुने उनके सीने में ये चाहे। सचमुच यह मेरी सबसे बड़ी निराशा साबित हुई। हिंदू रक्षा के बौद्धिक योद्धाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा यही है कि उन्हें मूलतः आरएसएस फासिस्ट कहकर बदनाम किया जाता है। यानी आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको फासिस्ट, आपको भी संघ से जोड़ दिया जाए, फासिस्ट कहा जाए। मैंने शोध करके इस आरोप को खंडित किया कि न संघ फासिस्ट है न हिंदू फासिस्ट है, किंतु हिंदू नेताओं ने मेरे और मेरे काम की उपेक्षा की। एक विदेशी हिंदू के लिए कितना चिंतित है वो लिख रहा है। परंतु हिंदू नेताओं ने मेरे काम की, जिस संघ को बचाने के लिए उन्होंने इतने रिसर्च किए, उन्होंने ही उनके काम को कूड़े में डाला। वे इस बाधा के सामने सदा फंसे रहना चाहते हैं, वो जानबूझ के फंसे रहना चाहते हैं। जितना उनको फासिस्ट कहेगा उतना इनके वोट बढ़ते हैं, उतना ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो वो जानबूझकर उस फांस में, फंदे में फंसे रहना चाहते हैं। हिंदू फासिज्म पर मेरे काम की हिंदुओं ने उपेक्षा की। इससे मुझे कुछ समझ आया कि वे क्यों दर बदर बने रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। तुलना में सोचे तो रणनीति में माहिर चर्च संगठन अब तक ऐसे काम का जमकर उपयोग कर चुके होते। यानी वो अगर ऐसा वो किसी चर्च और मुस्लिमों के लिए करते तो अब तक वो कितना उपयोग इसका कर चुके होते। तो और वो मुझे खाली तालियों के सिवा भी कुछ दे देते। चर्च और मुस्लिम है, वो इनको आर्थिक रूप से भी मदद करते, लेकिन यहाँ से तालियां, भूखे भजन करो, सिंदूर तालियां, और कुछ नहीं। ठीक है, किंतु हिंदूवादी संगठन तो इस फासिज्म के कोड़े से मार खाते रहना पसंद करते हैं। उन्हें पसंद है कि कोई उन्हें फासिस्ट कहे, क्योंकि इससे उनका वोट बढ़ता है। संघ और भाजपा के समर्थक कहते हैं कि उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सचमुच हिंदुओं को अपनी जेब में इसलिए उपेक्षणीय, फॉर ग्रांटेड मानते हुए भाजपा उनसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहती। उसको तो ग्रांट लेती है, तुम चाहोगे कहां, तेरे पास विकल्प क्या है, आपसे बार बार कहा जाता है तो विकल्प क्या है। लेकिन उसे किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं है, यह कहना खोखला दंभ है। यदि उन्हें सचमुच किसी से कुछ नहीं चाहिए तो जरा बताइए कि वे अल्पसंख्यकों और सेकुलरों से गिरगिराते हुए कुछ न कुछ क्यों मांगते हैं। सर्टिफिकेट क्यों मांगते हो, अरब से अमेरिका तक के सर्टिफिकेट और पुरस्कार गिरगिरा तो रही हो। क्यों कहते हो कतर हमें अरब को मनाना पड़ेगा, एनएसएस आप कह रहे हैं हमें तो मनाना पड़ा है, मांग तो रही हो, गिरगिरा तो रही हो। क्यों कहते हो कि मुझे वोट दो, आपका ट्रिपल तलाक हटाया, मांग तो रही हो। और क्यों कहते हो कि कांग्रेस ने 10% सरकारी नौकरी में जगह दिया था, हमने आपको 5% दिया था, हमने आपको 10% पहुंचाया, हमें वोट दीजिए, मांग तो रही हो। यही कुणार्क कहा। भारत में मुसलमानों को व्यवहारता, आरक्षण और अन्य कई सुविधाएं मिली हुई है जो हिंदुओं को नहीं है। मैं जब ये बार बार ओबीसी के आड़ में कहता था, कुछ हिंदू नहीं सुन पा रहे। 10,000 देख पाते हैं। आपके आरक्षण सवर्ण और ओबीसी को लड़ाकर सारी पार्टियां आपका आरक्षण मुस्लिम और ईसाई को दे रही है, आंख तो खोलो। लेकिन यादव और भूमिहार लड़ जाओगे, लाभ कोई अब्बासी ले जाए। और ये ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट में कहा, एएनआई से इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा, तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती।
संविधान के विरुद्ध है ये पूरी तरह से। मजहबी आरक्षण तो है नहीं संविधान में। वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को व्यवहारता आरक्षण और अन्य कई सुविधाएं मिली है जो हिंदुओं को नहीं है। इस पर हिंदुओं को कोई क्रोध नहीं आता और न वो इसका विरोध करते हैं, निरीह प्राणी। उसी तरह जब नरेंद्र मोदी चिश्ती दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं तो हिंदू इस पर ध्यान तक नहीं देते। अधिकांश हिंदू दिखावा, तमाशा और आडंबर पसंद करते हैं। ये जो त्रिपुंड लगा कोई घूम जाए हिंदू, इसीलिए तो रावण ठग लिया और काल ने भी ठग लिया। अधिकांश हिंदू जो है वो दिखावा, तमाशा और आडंबर पसंद करते हैं, इस हद तक कि यह भी नहीं देखते कि वह किस लिए हो रहा। कई हिंदू तो खुद अजमेर में चिश्ती की कब्र पर चले जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि भाजपा नेता हिंदू नाराजगी का खतरा उठाए बिना मुस्लिम वोटरों की खुशामद में लगे रहते हैं। हिंदू नाराज होगा नहीं क्योंकि वो बंधुआ है, और मुस्लिम की खुशामद कर लो तो थोड़े बढ़ जाओ। उनकी धीरे धीरे काम होगा वाली दलील, कहते ना अरे इतने 70 साल धीरे धीरे होगा बोलते हैं ना वो, उनके धीरे धीरे काम होने वाली दलील बहानेबाजी। क्या नोटबंदी धीरे धीरे हुई थी? या अनुच्छेद 370 को हटाना जो एक स्वागत योग्य कदम था धीरे धीरे हुआ? या अनुवादक करें, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ झट जातिवादी कानून बना दिया, SC/ST कर दिया, ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको अवसर दिया, उसको तुरंत पलट दिया? क्या वो धीरे धीरे किया था आपने? इसलिए धीरे धीरे सिर्फ एक बहानेबाजी है। पिछले 8 वर्ष बहुत लंबी अवधि थी जिसमें सचमुच हालात बदलने वाला असली काम हो सकता था, यानी संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के मूल अर्थ का विकृतीकरण, सुधार दिया जाना। लेकिन कुछ नहीं हुआ, पर भक्त लोग मिथ्याचारी बहाने गढ़ते रहे। भारत में हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाइयों के बराबर अधिक अधिकार देने का निर्णय संसद में करने के लिए 2/3 बहुमत न होने आदि की दलीलें भाजपा भक्तों की बहानेबाजी। वैसे बहुमत के बिना भी आप प्रस्ताव तो पेश कर ही सकते हो, भाई प्रस्ताव पेश कर दो, ये हिंदुओं के अधिकार नहीं देने वाली ये पार्टियां हैं, आप फिर जनता में जाओ, देखो वो जो 25 सीट है वो भी जनता उनकी छीन लेगी। तो आप प्रस्ताव तो पेश कर ही सकते हो। वैसी स्थिति में आपको कुछ दूसरे दल का समर्थन भी मिल जाएगा। जैसे अभी मुर्मू जी वाले में जो आपने ऐसा किया, तो आज वो नवीन पटनायक कह रहा है ना अपने पार्टी को कि विहिप तोड़ के आप लोग मेरी लाइन को तोड़ दीजिए और उड़ीसा की बेटी को वोट कीजिए। तो आप जब हिंदुओं के हित में करेंगे तो 370 को जब समर्थन मिल गया तो इस पे भी मिल जाएगा आपको। विशेषतः जब आप इसे हिंदू अधिकार के बदले देश के सभी नागरिकों के समानता के नाम पर प्रस्तुत करें तो सबका समर्थन भी मिलेगा। ऐसे में इसे समर्थन देने वाले जरूर मिल जाएंगे। वह प्रस्ताव पास ना भी हो लेकिन तब भी दिखेगा कि आप लड़े तो सही, बेशक विफल हो, यानी हिंदू के लिए लड़ तो रहे हो आप। उसके बाद यह अगले चुनाव में एक मुद्दा बनकर आपको लाभ ही देगा कि आपको मैं अधिकार दिलाना चाहता था, ये देखो अखिलेश यादव ने और ये देखो मुलायम की पार्टी ने आपका विरोध किया, ये आपको लाभ ही देगा। किसी पीटी बातें कहना और बहाने गढ़ना भारत में एक वर्ग की आदत बन गई। इसमें वे आरएसएस जैसा ही व्यवहार करते हैं कि दूसरों की प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचनाओं आदि से कभी कुछ नहीं सीखना है, उन पर कान ही ना देना, बल्कि अपनी सीमित और बनी बनाई नारेबाजी चलाते रहना। मैंने धीरे धीरे सीखा कि ज्यादातर हिंदू जीतने की इच्छा ही नहीं रखते, बल्कि जैसे 1000 साल पहले अलबरूनी ने पाया था कि वे अपने छोटे से बुलबुले में सुख से रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मैंने तो हिंदुओं के अपने घोषित शत्रुओं के बारे में भारी अज्ञानता को देखते हुए जल्दी जल्दी कुछ तीखी वास्तविकताएं सामने रखने का काम किया। यानी वो अपने ही कैद बुलबुले में रहते हैं, उनके अंदर शत्रु बोध नहीं है, वो कह रहे हैं, और ये जो घोषित शत्रु है उनके प्रति एकदम अज्ञानता से भरे हैं। लेकिन वे शायद ही ध्यान देते हैं, विशेषतः हिंदू नेता, लेकिन जब तक हिंदू अपने मर्मांतक शत्रुओं के बारे में तरह तरह की आरामदेह समझ बनाए रखेंगे वे हारते रहेंगे, उनकी मर्जी। कि जब तक आपका जो शत्रु है आप अपने आरामदेह में, अरे नहीं यार ये संदीप ना फैनेटिक हो गया है, कट्टरवादी है, हमारे तो अब्बास साहब बहुत अच्छे हैं, तब तक आप हारते रहो। चीनी लोग जीते रहे, चीनी लोग जीत रहे हैं क्योंकि वे हिंदुओं की तरह दिखावटी तमाशों और झुंझुनों पर समय नष्ट नहीं करते। वे इंडिया दैट इज भारत जैसा कुछ नहीं कहते, बल्कि साफ कहते हैं कि हम अपने देश के अंदर झुंगुओं ही बोलेंगे, उसे चाइना नहीं कहेंगे। पहले विदेश चाइना का उनको झुंगुआ ही कहते हैं।
जबकि हिंदू लोग तो अपने देश का नाम भी अपना रखने कहने में असमर्थ है। औसत या मंदबुद्धि लोगों की को एक बड़ी बात लग सकती है कि किसी नेता या संगठन के कितने समर्थक या अनुयायी हैं, इसी से बड़ापन देखा जाता है। इसलिए वे आलोचना के किसी महत्वपूर्ण सुर को भी तुच्छ समझते हैं। लेकिन याद करें कि गैलोलियो के विरोधी कितनी बड़ी संख्या में थे, फिर भी वे सभी गलत थे। संख्या के बल से सत्य नहीं दबता, सत्य तो अकेला खड़ा होता है। किसी के बाद हजार संख्या हो भेड़ों की, उससे क्या सत्य झुठलाया जा सकता? गैलोलियो का उदाहरण दिया उन्होंने, सारे समाज उसके विरोध में था, लेकिन सत्य तो गैलोलियो ही साबित हुआ, एक अकेला। अतः कितनी बड़ी संख्या में किसी दल या संगठन के आप अनुयायी हैं, या किसी ठोस सत्य या तथ्य या सत्य के समक्ष महत्वहीन है। सत्य के आगे संख्या महत्वहीन है। संख्या महत्वपूर्ण होती तो अयोध्या तो भगवान जी अपनी सेना बुलाते, बानर भालुओं से रावण जैसों को नहीं चुनौती देते थे। और इतनी बड़े कितनी अच्छौनी सेना कौरवों की, पांडव अपनी छोटी सी सेना से चुनौती नहीं दे देते। इसलिए सत्य महत्वपूर्ण है, संख्या नहीं। आरएसएस के लोग सब कुछ पर अपना नियंत्रण रखने पर बड़ा जोर देते हैं, जबकि वे असली शक्ति पदों पर योग्यता विहीन, निकम्मों या दुश्मनों तक को नामित कर देते हैं। जैसे सन 2002 में ऑक्सफोर्ड चेयर ऑन इंडियन स्टडीज पर संजय सुब्रमण्यम को नियुक्त किया था। वे सोचते हैं चूंकि उन्होंने नियुक्त किया इसलिए वो उनका चमचा हो गया जिसे वे नियंत्रित कर लेंगे। संघ और भाजपा के नेता या कार्यकर्ता व्यर्थ का घमंड पालते हैं, उन्होंने कोई इकोसिस्टम नहीं बनाया। जैसा द कश्मीर फाइल फिल्म में प्रोफेसर मेनन बोलती है, सरकार उनकी होगी मगर व्यवस्था हमारी है। सचमुच संघ भाजपा के लोग अभी भी पूरी तरह नेहरूवादी कायदों से चल रहे हैं। चाहे हिंदुओं को बहलाने फुसलाने के लिए समय समय पर सस्ते झुंझुने छिटपुट तमाशे देते रहे। ये जो तमाशे आप देखते हो, आपको मीडिया ने क्या तमाशा दिखाया कि मंदिर पे 500 वाला झंडा फहराया है, लेकिन मीडिया ने आपको बताया कि मंदिर परिसर में ही दरगाह स्थापित किया। आप भी सच नहीं पूछते हो, आप भी सर्च नहीं करते हो। लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं का एक वर्ग अब यह समझने लगा है कि ये तमाशे, छिटपुट तमाशे, ये झुंझुने हमारे किसी काम के नहीं है। दरअसल ऑफिस पर कब्जा और पावर रखने में अंतर होता है। जब इंदिरा गांधी को कम्युनिस्टों का समर्थन चाहिए था, तब उन्होंने यही सौदा किया। ऑफिस और उससे जुड़ी सारी सुख सुविधाएं कांग्रेस आई को और संस्कृति शिक्षा को नियंत्रित करने का पावर कम्युनिस्टों। इसलिए भाजपाइयों का तमाम ऑफिस में बैठे रहने का स्वतः अर्थ यह नहीं है कि वो पावर में है। उन्होंने ऑफिस और तत्संबंधी सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मान रखा है। इसलिए पावर आज भी वामपंथी सेकुलरवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर आज भी उनके पास है, ये सिर्फ ऑफिस पे बैठे। यदि आप में कोई आदर्श है और यदि आप कोई गंभीर उद्देश्य सामने रखते हैं, तो उसके लिए सत्ता और संसाधन हाथ में लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी गतिविधियों पर लोगों की सत्यनिष्ठ प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं, ताकि पता चले कि आपके कामों का क्या नतीजा हो रहा है, वह अपेक्षित दिशा में है या नहीं, ताकि आप उसे और सुधार सकें। किंतु यदि आप केवल ऑफिस और उससे जुड़ी सुख सुविधाएं मात्र चाहते हैं, तब तो आपको केवल भक्त चाहिए जो आपकी जयकार करे, ठाकुर सुहाती करे। तो बताइए भाजपा क्या चाहती है? साफ दिख रहा है कि भाजपा की समालोचना करने वाले जाने माने हिंदू या हिंदू हितैषियों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। कटर के पृष्ठों को आप देख रहे हो, जो भी हिंदू हितैषी है, हिंदू है, उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ठोस बातों पर उत्तर देने के बदले उन्हें चिढ़ाया जाता है, झूठी तोहमत लगाई जाती है। ये प्रभात जोशी के साथ हो चुका है। कुरनाड, सीताराम गोयल, राम स्वरूप, और अभी आपने देखा होगा अरुण शौरी को भी गिराया गया। अरुण शौरी ने जो किताब लिखी है, पूरे भाजपा संघ भाजपा बिरादरी मिलके भी उसमें से एक किताब नहीं पढ़ पाई, लिखना दूर की बात है। पढ़ पाई तो विमर्श करे जरा, द वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, विमर्श करे जरा ओनली फादरलैंड, विमर्श करे जरा फतवा उलेमा और उनकी दुनिया। वो तो बात करने पे अपने प्रवक्ताओं को टांग देते हैं। वो बात करे जरा चर्च का संगठित व्यवहार, वो सबको फेंक देते हैं। तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, ठोस बातों पर उत्तर देने के बदले उन्हें चिढ़ाया जाता है, झूठी तोहमत लगाई जाती है। या किसी भी सोशल मीडिया मंच पर देख सकते हैं। जैसा कि मधु किश्तवार ने लिखा, जो भी मोदी सरकार या
भाजपा को अपना सच्चा फीडबैक देते हैं, सच्चा फीडबैक देते हैं, उन सबको दुश्मन बताया जाता है। क्या भाजपा को केवल चमचे चाहिए? उत्तर में संघ भाजपा के लोग व्यंग से कहते हैं, क्या वो इतनी ऊंचाई पर ऐसे ही पहुंच गए? उनके अनुसार हिंदू बौद्धिक तो बस अपनी बात को ही फीडबैक समझते और सामान्य आदमी की फीडबैक को कुछ नहीं समझते। इस तरह संघ के लोग सुचिंतित आलोचनाओं को अनसुना करके अपनी उपलब्धियों पर फूले नहीं समाते, किंतु वे उपलब्धियां क्या है? वे खुद माने बैठे रहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आज सच्चाई यह है कि उन्होंने केवल चुनाव जीते, जो विरोधियों ने भी काफी जीते, अभी तक जीतते ही रहे सत्ता साहब। किंतु संघ भाजपा के लोग जैसे ही सत्ता में आते हैं, वो किसी दबाव बस सारा हिंदू एजेंडा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उनके अंधभक्त या विरोधी चाहे जो दावा करे, अब आप देखो भाई, भाजपा कहे कि नुपुर को जिसके लिए हमने सजा दिया, वो बात अगर किसी किताब में है तो उसको भारत में बैन किया जाएगा, क्या कहेगी भाजपा? नहीं कहेगी। अंधभक्त चिल्लाते रहे, उल्टे हुए दुश्मनों का एजेंडा लागू करने लग जाते हैं। दुश्मनों का एजेंडा नुपुर को नोचना था, इन्होंने भी लागू किया। आप देख लो, मैंने आरएसएस को कभी किसी विषय में हिंदू जीत का प्रयास करते नहीं सुना। वे विभिन्न चुनाव आदि में आरएसएस भाजपा की जीत जरूर हासिल करते हैं, किंतु उनकी तुष्टीकरण और सेकुलरवादी की तमाम नीतियां निसंदेह हिंदू हितों, हिंदू कार्यकर्ताओं और वोटरों की कीमत पर ही चलाई जाती। यह तो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते जाने का उदाहरण है। यानी जिस हिंदुओं के वोट से जीते हो उसी को ही काट रहे हो, खत्म कर। संघ कार्यकर्ता जमीनी काम करने का दम्भ पालते हैं, पर कौन से काम? सेकुलर, आपदा राहत और विकास के काम, न कि वे काम जिसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। आज वो हेडगेवार को भी भूल चुके। चर्च मिशनरी लोग ऐसे राहत कार्यों को अपनी वैचारिक परियोजना से तत्काल जोड़ते हुए चलते। संघ ऐसा नहीं करता। यह केवल खुद को भला समाज सेवी दिखाकर अपने मुंह मियां मिट्टू बने होते रहना है, और जैसा वैचारिक कार्य चलाता है वो असल समस्याओं पर नितांत निष्प्रभावी रहता है। इस तरह ठोस नतीजों का आकलन करके देखें तो हिंदू धर्म और समाज हार रहा है, उसकी जमीन दिनों दिन छीनती जा रही है, इसे कोई भी परख सकता है। किंतु इस आलोचना को कुछ लोग असंख्य निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के त्याग का मजाक उड़ाना कहते हैं। दरअसल आरएसएस के नेतागण ही उन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ा रहे। वे सभी त्याग बलिदान हिंदू लक्ष्य के लिए किए गए थे, किंतु हिंदुओं की सारी रचनात्मक ऊर्जा को एकत्र करके उसे संघ भाजपा अपने स्वार्थ में लगा रही। उदाहरण के लिए उनके द्वारा चलाई जा रही इस्लामिक तुष्टीकरण नीतियों में जो सरकारी नीतियां और संघ के कार्यकलाप दोनों स्तरों पे हो रहे हैं, क्या कोई कार्यकर्ता चाहता है ये बात जो ये ऊपर वाले कर रहे हैं? पूछे तो हमने कार्यकर्ता से। वे अपनी हर आलोचना को पूर्वाग्रह और केवल कुर्सी तोड़ने वाले बौद्धिकों का अहंकार बताते हैं, किंतु हानिकर रणनीतियों की गलतियां दिखाने में कौन सा दुराग्रह या अहंकार है? हमें अनेक संघ कार्यकर्ताओं के अच्छे कामों के बारे में बखूबी मालूम है, उससे हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन हम यह देखने से कैसे रह सकते हैं कि आरएसएस के बड़े लोग लाखों लोगों की उस सारी ऊर्जा का उद्देश्यांतर करके कहीं और लगा देते हैं, फिर उसकी उल्टी सीधी सफाई देते हैं, जिसकी परख न खुद करते हैं न अपने कार्यकर्ताओं को करने देते हैं। यह अपने और अपने अनुयायियों से छल है। ये अनुवादक ने लिखा। हिंदू राजनीतिक आंदोलन का अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि आरएसएस के पदाधिकारी सदैव चलते फिरते प्रवास में रहते हैं। कहां है भाई साहब प्रवास में गए? कहां है भाई साहब प्रवास? पढ़ना नहीं लेना है, बस प्रवास में गए, मानो जैसे कोल्हू के बैल चल रहे हैं। एक अंदरूनी व्यक्ति ने मुझे बताया कि उनके बीच यह स्टेटस सिंबल जैसा है कि कौन कितनी यात्राओं में रहता है, लेकिन सदैव चलते रहना तो काम नहीं है। काम के आकलन मूल्यांकन आधार तो भिन्न होंगे। सचमुच जनसंघ भाजपा जब से सक्रिय हैं तब से यह शोध करना विस्मयकारी होगा कि कितने हिंदू विरोधी फैसले कांग्रेस और अन्यों ने दिए और जिनमें भाजपा ने सक्रिय सहयोग किया, समर्थन किया, चुप रही या विरोध किया। साथ ही कितने हिंदू विरोधी फैसले खुद भाजपा सत्ताओं ने किए। केवल जड़ सूत्र
जड़ सूत्र रटने वालों में प्राय यह विशेषता देखी जा सकती है, वे किसी मतवाद को खूब कोसते हुए भी उससे गहरे से प्रभावित हो जाते हैं। इस्लाम को कोसते हैं, पर इस्लाम के कहने पर अपने प्रवक्ता को फेंक देते हैं। जो जो लिख रहे हैं कुर्नाड, उसको चित्र बनाइए तो आपको दिखने लगे। इसका मौजूदा उदाहरण संघ भाजपा भी है। वे नेहरूवाद को खड़ी खोटी सुनाते हैं, जबकि वास्तव में नेहरूवाद की ओर से ही प्रथम आक्रामक दस्तों में बदल गए हैं। वे हर नेहरूवादी विचार अपनी नीतियों में लागू कर रहे हैं। ये समाजवाद जो है बंटवारा बांटने का सब नेहरूवादी विचार है। उसी तरह जातिवादी नीतियां हैं। आप देखो, मंडल कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया था। किसने बनाया? जनसंघ और मोरारजी की सरकार। लागू किसने किया? भाजपा और बीपी सिंह की सरकार। तो जातिवादी नीतियां, अभी देखो SC ST एक्ट, अभी देखो OBC। तो हिंदुओं को और खंड खंड में बांटने में कांग्रेस से ये होड़ ले रहे हैं भाई, उससे आगे निकल चुके। अब देखिए, उसी तरह जातिवादी नीतियां, वो चाहे इनकार करें, पर भाजपा नेता खुद को सोशल जस्टिस, सकारात्मक पक्षपात आदि के पैरोकार बनाने दिखाने को उतावले रहते हैं। नेता चुने जाते हैं, राष्ट्रपति सबका, उनकी जातियां देखी जाती है, योग्यता से। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? जबकि हिंदू होना चाहिए बस, क्या जाति? OBC मंत्रियों का अलग सम्मेलन, ये क्या हो रहा है? इसमें कुछ भी धर्म सम्मत, विवेकपूर्ण या हितकारी नहीं है। यह सब औसत बुद्धि वालों की चालू वैचारिक फैसलों की नकल मात्र है। इसलिए यदि RSS यह समझता है कि वही अपने देश समाज को संचालित कर रहा है, तो उसे लज्जित होना चाहिए। इसके अस्तित्व की पूरी अवधि में हिंदू समाज पीछे ही घसीटता चला गया है। जब जब ये आते हैं, हिंदू समाज और पीछे चला जाता है। क्या कारण है? ये शोध का विषय होना चाहिए। यहां तक कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाना, जो गैर संघ हिंदुओं का कार्य था, भी देश विभाजन से गंभीर रूप से कलंकित हुआ था। मैं संघ के लोगों को चुनौती देता हूं, कर्नाटक कह रहे हैं, कि वे अपने अस्तित्व के लगभग 100 सालों में, हो गए उनके 100 साल, हिंदुओं की किसी एक भी अकलंकित जीत का उदाहरण दे कि आपने हिंदुओं की जीत में महती भूमिका निभाई हो। कश्मीर के पलायन में आप क्या कहते हो? हिंदू ही कायर था। बंगाल के पलायन में हिंदू ही कायर था। तो आप क्या थे? आप किस लिए? लाइन फिर से सुनिए इनके, कि मैं संघ के लोगों को चुनौती देता हूं कि वे अपने अस्तित्व के लगभग 100 सालों में हिंदुओं की किसी एक भी अकलंकित जीत का उदाहरण दे दे। हालांकि हर कहीं मौके का फायदा उठाने वाले यही अहंकार दर्शाते हैं कि कम से कम हम कुछ करते तो हैं। हाँ जरूर, बैल भी गाड़ी में जुता हुआ यही करता है, मगर वो करता क्या है? वही जो गाड़ी हाँकने वाला उसे हुक्म दे, वही काम बैल करता है। RSS के अहंकार के उलट इसके लोग हिंदू समाज के हितकारी ना होकर किसी अदृश्य गाड़ीवान द्वारा हाँके जा रहे पैदल सिपाही हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि वे कहां जा रहे हैं। कोई सार्थक वैकल्पिक कार्य प्रणाली या मॉडल बनाना अकल्पनीय है। कुछ भी मॉडल नहीं बन सकता इनसे। इसमें केवल गलतियों से सीखने की जरूरत है और थोड़ी कल्पनाशीलता चाहिए। RSS जैसे चल रहा है चलता रहे, किंतु इसे अपनी गलतियों पर सचमुच खुले मन से विचार करने की आवश्यकता है कि कहां से वे राह को भूल भटक गए हैं। इस पर जबरन पर्दा डाले रखकर और सब ठीक है कि भंगमा बनाकर वे किसी का भला नहीं कर रहे। अनेक हिंदू अपने समाज के अस्तित्व के संघर्ष को मानो दर्शक दीर्घा से एक खेल की तरह देख रहा है, परंतु अपने खात्मे का इंतजार कर रहा है। अंतिम हिंदू ऐसे असंख्य लोगों की आत्म केंद्रितता को श्राप देगा, जिन्होंने यह हिसाब लगाकर हिंदू शत्रुओं को सहूलियतें देना तय किया हुआ है कि उसके दुष्परिणामों से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली। ये जो IAS IPS बढ़ रहे हैं, सेना में बढ़ रहे हैं, पुलिस में बढ़ रहे हैं, कल वो आपके लिए वज्र बनकर टूटेंगे। आज आप एक दर्शक जगह में बैठकर तमाशे देख रहे हो, जब तक कि तुम्हारा खात्मा न हो जाए। वो ये कहना चाह रहे। जहां देश के विविध हिस्सों में हिंदुओं को सामूहिक रूप में खत्म और विस्थापित किया गया, वहीं तमाम नेता बड़े बड़े नगरों बस्तियों में भारी हिंदू आबादियों के बीच अपने अपने घरों ऑफिसों में सदैव सुरक्षित रहे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। इसे वे अस्थायी स्थिति समझते हैं। आम हिंदू हितों से उनके निजी हित जुड़े हुए नहीं है। बंगाल में कार्यकर्ताओं के मरने पर आपको मैंने ही बताया था, किसी ने इस एंगल से नहीं किया था, कि AC रूम में नड्डा साहब ऐसे कह रहे हैं, हम शपथ लेते। एक जो 70 विधायक है उसको सड़क पर उतारना था, तो कहते हम शपथ लेते। AC में शपथ ले रहे, वही बात वो कह रहे।
बहरहाल अपनी सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा करके आप एक बहुमूल्य विरासत को फेंक रहे हैं। अपने विकास के नारों के साथ आप अन्य लोगों के मामूली नकलची भर बन के रह गए हैं। आप अपनी संख्या में भले सुख महसूस करें, किंतु एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में आप मिट जाने की राह पर चल रहे हैं। और जब सब कुछ इस्लामीकरण हो जाएगा, ईसाईकरण, तो आपकी वो सभ्यता ही नहीं रहेगी। जब हिंदू रहेगा ही नहीं, तो किसके बचाव का दावा करोगे? संप्रभु। तो ये अनुवाद शंकर शरण जी ने किया है। और ये लेख जो है, इतना मार्मिक लेख कुनराड एस्ट ने लिखा है। मैं तो अगर केचीएफ बन जाए तो ऐसे विद्वानों को वहां लाऊं, लोगों को पढ़ाने के लिए, जो हिंदू के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उनको समाज ने, संस्थाओं ने, पार्टियों ने फेंक दिया है, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे, उन सबको बैठा रखा। अभी संगम का एक प्रोग्राम हुआ था अभी देहरादून में। आप उसमें पांचजन्य आदि का, वहां का जो ब्यूरो चीफ है, वो कभी मोदी को गाली देता था, कभी कांग्रेसी था, अब वहां का ब्यूरो वाला संभाल रहा है। ये वही लोगों को सबको देते हैं सब कुछ संभालने को, तो वो कहां से उसमें वैचारिक रूप से आपको ईंधन दे पाएंगे? ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये कुंडराट का लेख था, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मार्मिक था। इस पर चिंता जरूर कीजिएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।